हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम सीखेंगे जो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे आप निकाल सकते हो, कितने नंबर है इस फैक्टर में। और हम निकाल सकते हैं जो सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर। फिर और इसमें देखेंगे क्या, जो हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हो और अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। चलिए हम लेटस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका, अगर कोई भी आपके पास एग्जाम्पल है कुछ भी, तो हमें क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एलसीएम वाले मेथड से उससे हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। लेट अस एक एग्जांपल हम लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 60 का। यहाँ पे हमने 60 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे अगर हमने 60 ले लिया, 60 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या क्या हो सकता है, 2 तो 30 आ गया। फिर और करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और क्या आ सकता है, और 3 5 जा 15, ठीक है। और 5 और 1 आ गया। इसका मतलब है कि अगर हमें 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है तो क्या क्या आ सकता है, 60 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आ सकता है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 को हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे काउंट करते हैं, कितने यहाँ पे 2 है, इसका पावर काउंट करते हैं। पावर जितना रहेगा, पावर टोटल नंबर की बात करेंगे तो हर एक में पावर प्लस 1 कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 है, पावर कर देंगे 2 प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, यहाँ पर 3 के पावर कितना 1 है, यहाँ कर देंगे 1 प्लस 1। और फिर 5 के पावर 1 है तो 1 प्लस 1। तो नीचे अब कितना आ गया, अब आ गया 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 टू जा 6, 6 टू जा 12। का मतलब इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, 12 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछे तो एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का, और उससे आपको क्लियरिफाई हो जाएगा सारा कुछ। तो अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 180 का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 180 का लेते हैं। अगर हम 180 का एग्जांपल ले रहे हैं तो 180 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2, 90 से 290 जाए, फिर 2 से करेंगे 45, और फिर क्या होगा, अगर हम 5 से करते हैं 5 9 जा, फिर 3 3 जा, ठीक है, और 1। इसका मतलब है अगर हम 180 को लिखना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई लिख सकते हैं हम 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम 2 3 है और 5 1 है, ठीक है। इतना हम लिख सकते हैं 180 को। अगर इसी में हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, कितना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप बताओ 2 के पावर कितना 2, एक ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 1, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई किससे, 2 3 के पावर 2 तो फिर 2 प्लस 1, और फिर मल्टीप्लाई 5 के पावर 1, तो इसको हम कहेंगे 1 प्लस 1। पावर को काउंट करते हैं, पावर प्लस 1 होता है, ठीक है। क्या होता है, पावर प्लस 1। तो पावर प्लस 1 की कितना आ गया, 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया, 18। सेम क्वेश्चन का एग्जांपल हम लेते हैं और दूसरा हम देखते हैं अब, तो आप इसका इवन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सेम चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पे फैक्टर तो उतना ही रहेगा। 180 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 180 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2, और मल्टीप्लाई लिख सकते हैं हम 5 के पावर 1। तो इस केस में आपको करना क्या है, जब भी हमसे इवन नंबर की बात करें, इवन नंबर का मतलब क्या, 2 का पावर होगा कुछ नहीं, तो 2 के पावर पे जितना है ना, इसमें कुछ घटी बढ़ी नहीं करना, ना तो ऐड करना ना ही सब्ट्रैक्ट करना है। अगर 2 के पावर 2 है, इसको आप नीचे 2 लिख दो, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे बाकी में सेम जैसे टोटल नंबर में किए थे हम प्रोसेस, सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। कैसे, 2 प्लस 1, और यहाँ पे कितना करेंगे, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 2 इंटू 3 इंटू 2, कितना आ गया आंसर, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो 12 क्या हो गया, हमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर। इवन नंबर ऑफ फैक्टर के जब भी बात करें तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। सेम केस में अगर हम बात करते हैं ऑड नंबर ऑफ फैक्टर का, तो ऑड नंबर में सेम क्वेश्चन से करते हैं। यहाँ पर 180, इसका हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। तो इवन नंबर में क्या,
इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर जब भी बात करेगा इसका मतलब उसमें टू नहीं होना चाहिए। ऑड नंबर की अगर बात करेगा तो एक भी टू अगर आ गया तो फिर गड़बड़ हो गया। टू के अलावा जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा सबके सब ऑड नंबर होगा। तो हमें क्या करना है, टू को रिमूव कर देना है। टू की जगह सिर्फ वन लिख देंगे। यहाँ पर लिख दो आप वन मल्टीप्लाई, बाकी सेम काम। यहाँ पर थ्री की पावर कितना टू, तो लिख देंगे टू प्लस वन। फिर कितना फाइव की पावर वन, लिख देंगे वन प्लस वन। कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आपका वन इंटू थ्री इंटू टू, और आंसर आ गया सिक्स। का मतलब है जो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें याद कैसे करना है, क्या करना है, तो देखो जब भी हमसे टोटल नंबर की बात करें, जब से टोटल नंबर की बात करें तो जितने भी पावर है सब पावर में प्लस वन करके और इसको मल्टीप्लाई कर दो, पावर प्लस वन। सब पावर को प्लस वन करके सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। लेकिन अगर हम बात करते हैं इवन नंबर ऑफ फैक्टर का, तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको क्योंकि इवन तो टू से ही काउंट होता है ना, बस टू का पावर ऐड नहीं करना है, टू को वैसे को वैसे रख देना है। टू के पावर जितना होगा उतना रखना है। अगर यहाँ पर टू के पावर टू है तब तो टू है, लेकिन अगर टू के पावर थ्री रहता तो यहाँ पर आपको थ्री रखना था। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल मैं कर देता हूँ दूसरा थ्री वाला भी, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। 360 का कर लेते हैं यहाँ पर से। तो अगर हम 360 का करना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो 360 का अगर आप करोगे तो बस एक ही बढ़ेगा, टू के पावर थ्री होगा, बाकी सब सेम ही रह जाएगा। टू के पावर थ्री इंटू थ्री के पावर टू इंटू फाइव के पावर वन। ठीक है, तो अगर टोटल नंबर की बात करें, अगर टोटल नंबर की बात करें तो चलो इसको मैं सब में कर देते हैं एक बार, है ना, तो आसान हो जाएगा आपको समझने में, थोड़ा सा जो भी कन्फ्यूजन होगा सब दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अब ले लेते हैं हम इसका 360 का। तो 360 का अगर हम लेंगे तो यहाँ पर देख लो आप, अगर हम 360 का ले रहे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू के पावर थ्री इंटू थ्री के पावर टू इंटू फाइव के पावर वन। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर टोटल नंबर की बात करें तो कितना हो जाएगा, थ्री प्लस वन, क्यों, क्योंकि पावर थ्री है, इंटू कितना हो जाएगा टू प्लस वन, और इंटू हो जाएगा फाइव सॉरी वन प्लस वन। कितना आ गया, थ्री फोर, फोर इंटू थ्री इंटू टू, आंसर हो गया फोर थ्री या ट्वेल्व, 24। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसका, इवन नंबर की बात करेंगे, इवन नंबर में यहाँ पर थ्री है ना, टू के पावर जितना है, इवन नंबर में ध्यान रखिए टू के पावर जितना है आप उतना ही रहने दो, उसके पावर को हमें कुछ नहीं करना है। तो थ्री इंटू बाकी सब के पावर्स में प्लस वन करते जाओ, तो टू प्लस वन, ठीक है, और इंटू वन प्लस वन। कितना आ गया, यहाँ पर आ गया थ्री इंटू टू, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन टू जा 18। कितना आ गया 18। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया, 18 हो गया। अब हम इसी में करते हैं ऑड नंबर की बात करेंगे, तो हम अगर 360 को लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, वही टू के पावर हम थ्री लिखते हैं, और क्या लिखते हैं थ्री के पावर टू और फाइव के पावर वन। तो इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं, ऑड नंबर की बात करा है, इसका मतलब ऑड नंबर में टू नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जिससे जो है क्या लिख देंगे हम, वन से वन इंटू, और यहाँ पर बाकी सेम कितना टू प्लस वन और इंटू वन प्लस वन। क्या वन प्लस वन कर रहे हैं हम, किसको कर रहे हैं भाई, यहाँ पर पावर में हम प्लस वन जोड़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है, पावर प्लस वन है। और यहाँ पर आ गया वन इंटू थ्री इंटू टू, और आंसर कितना आ गया सिक्स। का मतलब ऑड नंबर ऑफ पावर की बात करें तो आंसर कितना, सिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अब इसके आगे हम देखते हैं इसका सम कैसे निकालना है। तो सम ऑफ फैक्टर, तो सेम काम करेंगे, सम ऑफ फैक्टर का अगर हम बात करते हैं, और यहाँ पे सेम एग्जांपल हम लेते हैं किसका, 180 का ही एग्जांपल लेते हैं। तो 180 को आप क्या लिख सकते थे, 180 को हम लिख सकते हैं टू के पावर टू इंटू लिख सकते हैं हम थ्री के पावर टू, और इंटू क्या लिखे थे हम फाइव के पावर वन, यही लिखे थे। थ्री थ्री जा नाइन, नाइन फाइव जा 45, 45। तो यही लिखे थे। अब इसमें सम निकालना है, तो सम के केस में क्या होगा, हम यहाँ पे पावर कितना टू प्लस वन करते थे ना, इसका पावर टू है, तो हम अगर इसका सम निकालना है, सम के लिए हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम ऐसे करेंगे, टू के पावर जीरो, जीरो से स्टार्ट करेंगे और जितना पावर रहेगा उतना तक जाएंगे। तो टू के पावर जीरो प्लस टू के पावर वन प्लस टू के पावर टू, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई, और दूसरा क्या, दूसरा हम फिर थ्री के पावर जीरो प्लस थ्री के पावर वन प्लस थ्री के पावर टू,
फिर इसी तरह से 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, और इसको सबको सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर कितना 1 होता है। इसका मतलब है 2 2 के पावर 0 का आंसर कितना 1 प्लस 2 और प्लस कितना 4, क्या है 1 4। यहाँ पे 2 के लिए आया हमें क्या 1, फिर 2 के पावर 1 को लिख दिए 2 और 2 के पावर 2 को लिख दिए 4। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्या 3 के पावर 0 को 1 प्लस 3 प्लस 9। इसी तरह से हम 5 को करेंगे तो 1 प्लस 5। अब सबको मल्टीप्लाई करो आप, पहले ऐड कर दो 4 2 6 6 एंड 7 7 मल्टीप्लाई 9 1 10 13 13 मल्टीप्लाई 5 और 1 6 6 आ गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 43, तो 43 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो अगर हम 43 मल्टीप्लाई 13 करते हैं और फिर इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा, चलिए मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं इसको। तो 63 होता है, सॉरी यहाँ पे मैंने 43 है, तो 42 होता है 6। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 13 2 जा 26 और 13 4 जा 52 52 और 2 कितना होता है 52 एंड 2 54 आई थिंक, 546। एंड द सम कितना होगा, सम विल बी द 546। यह क्या हो गया, इसको हम कहते हैं सम निकालने का मेथड। अब इसमें सबका सम निकालने का मेथड सेम है, जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, सबके पावर में ऐड कर रहे थे, तो जिस जिस के पावर में हमें 1 ऐड कर रहे थे उसको वाले को हम 0 को शामिल करेंगे और बाकी में 0 को शामिल नहीं करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर का अगर आप सम निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 180 इसकस टू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। तो इसमें हम क्या करते थे, 2 को शामिल करते थे, सिर्फ जो पावर रहता था एक्चुअल वैल्यू लिख देते। यहाँ भी हम करेंगे 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, बस एक्चुअल वैल्यू। और यहाँ से फिर हम स्टार्ट हो जाएंगे वही क्या 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, अगेन 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। अब इस सब को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा हमें कितना 2 2 जा 4 और 2 कितना 6, यहाँ पर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 3 12 12 1 13 13 मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 और 1 6, तो कितना आ गया 36 मल्टीप्लाई 13, और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 6 जा 78 एंड 13 3 जा 13 3 जा 39 and 7, so 46, okay, 46 will be the answer of sum of even, and that's why the same process will be continue in the next one. That one is sum of the odd number of the factor. Sum of odd number of factor में what I have done, odd number of factor में हम क्या करते थे 2 को इंक्लूड ही नहीं करते हैं, है ना। इसमें हो गया का तो उतना ही हो जाएगा कितना, सॉरी 180 इसको हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। अब इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर हम 2 के पावर 1 है तो ऑड नंबर की बात करते हैं तो इसे हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम कितना लिखते हैं 2 के पावर 0 लिखते हैं। जब भी हम सम की बात करेंगे तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो अब इसको करते हैं 2 के पावर 0 मीन्स 1 एक्चुअली लिखना चाह रहे हैं, तो 2 के पावर 0 और मल्टीप्लाई 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 और फिर मल्टीप्लाई 5 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 1। ओके, नाउ यू कैन सॉल्व लाइक दिस। टू किसी भी चीज़ का पावर 0 है तो कितना होगा 1 होगा, और किसी भी, और यहाँ फिर 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 3 12 12 एंड 1 14, तो प्लस में कितना आ गया, सॉरी मल्टीप्लाई में कितना आ गया 14, और क्या करना है और मल्टीप्लाई करना है किससे 5 1 जा 5 प्लस 1 6 से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 6 का क्या होता है 84 होता है, आई थिंक 84 84 विल बी द राइट आंसर ऑफ ऑड नंबर। तो आई होप आपको समझ में आ गया चलिए।
और इसमें एक चीज़ और होता है, जो नंबर ऑफ प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर पूछता है। यह सबसे आसान है, प्राइम फैक्टर कुछ निकालना है। मान के चलो आपको 180 लिख रहे हो आप 180, चलो चलो मैंने यहाँ पर 180 लिख दिया। 180 को आप क्या क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 2 लिख सकते हो, 3 के पावर 2 लिख सकते हो, और 5 के पावर 1 लिख सकते हो। तो हमें क्या करना है, जितने भी पावर है ना, बस टोटल पावर को ऐड कर देना। 2 के पावर 2 तो 2 प्लस 3 के पावर 2 तो 2 प्लस 5 के पावर 1 तो कितना हो गया, 2 2 4 4 1 5। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टर निकालना सबसे आसान। अगर हम बात करते हैं 360 का, तो 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 के पावर 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के पावर 3 तो 3 प्लस 2 के पावर 2 तो लिख देंगे 2 प्लस 1 और 3 2 6 6 1 7 7 विल बी द राइट आंसर फॉर प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, इसी तरह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ गया, चलिए आ गया तो हम यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अगर नहीं लगा अच्छा तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करें कि आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है और मैं कैसे इसमें सुधार लाऊं, ताकि आप सबको हेल्प अच्छे तरीके से कर सकूं और आपका जितने भी डाउट हो सारा डाउट मैं क्लियर करा सकूँ। आई होप आप कमेंट करोगे, पक्का, बिल्कुल। धन्यवाद।